द्वारा जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर महोदय सादर अवगत है कि भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को बात बात में हाथ चलनी ओहू गुनी ग्राम सभा, जब बात बात में लात चलनी हो गुनी विधानसभा, जा एक बला सब सुननी हो गुनी शोक सभा, जा सब बुलानी और कोई नहीं सुननी हो गुनी लोकसभा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आज हूँ कलेक्ट्रेट में, और यहाँ जो रीज़न है यहाँ कलेक्ट्रेट में जाने का, क्यों कर्मचारियों का एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन है पुरानी पेंशन की मांग के लिए, तो मैं यहीं से करता हूँ नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ। सबको पहला प्रणाम, नमस्कार, और आप बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ। और मैं दिखाऊंगा सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन आए हैं, कितने कर्मचारी आए हैं, और यहाँ से कितनी अच्छी लोकेशन दिखती है, और मैं सब दिखाऊंगा आप लोगों को। और पुरानी पेंशन के लिए देखो भैया, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई भी है, चाहे जो नौकरी में नहीं है उनके बच्चों के लिए है, या जो नौकरी में है उनके बच्चों के लिए भी है, सभी के लिए है, आने और हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। ये पुरानी पेंशन ज़रूरी है। द्वारा जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर महोदय सादर अवगत है कि भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को भारत माता की, भारत माता की। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। वोट फॉर ओपीएस, ओपीएस, ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस, ओपीएस, ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस, ओपीएस, ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस, ओपीएस। पूछिए जरा। बल्कि जब उनको पता चला कि हमको आज यहाँ आना है तो बहुत खुश थे सब। प्लीज आप लोग अगर आएंगे, आप साथ देंगे, तो आपको वाकई में एहसास होगा कि हम क्यों इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और साथ आने ये मिलने का मौका भी हमको दोबारा कहाँ मिलता है। तो प्लीज आप लोग आइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। हमारे लिए पेंशन बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। धन्यवाद मैम। यहाँ पर हमारे बीच में श्री नारायण सिंह कटमोलिया जी हैं, पंचायती राज के प्रांतीय महामंत्री, संयुक्त कर्मचारी परिषद के जिलाध्यक्ष। उनका भी हम यहाँ पर मंच का भी इंद्रेश करूंगा जी, जिला मंत्री मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ यहाँ पर उपस्थित है। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा सुनील कुमार धोनी जी, SC/ST शिक्षक एसोसिएशन जिलाध्यक्ष, कि आप हमारे बीच में आएंगे और अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। श्री सुनील कुमार धोनी जी। धन्यवाद सर। हिम्मत वाले माजी हैं, टकराते हैं तूफानों से। हिम्मत वाले माजी हैं, टकराते हैं तूफानों से। इन तूफानों से डरना क्या, तूफान बदलते रहते हैं। जो अपनी कौल के हैं पक्के, मर मिटते हैं ईमानों पर। जो बातों के हैं बातों। नागनाथ की पावन भूमि और किवाड़बंद जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष ओपीएस की मांग को लेकर के उपस्थित आप सभी साथियों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारीगण, आज की जो मुहिम है बहुत जोरदार मुहिम है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज जिस जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष हम अपनी बात रख रहे हैं उसके किवाड़ ही बनने हैं, तो हमें अब तैयार होना है इन किवाड़ों को खोलने के लिए। मुझे एक बात याद आ रही थी, मैं आज प्रातःकालिक पत्रिका पढ़ रहा था तो अचानक वो शेरदा अनपढ़ की एक पत्रिका मुझे मिल पड़ी। उन्होंने वहां पर एक बात लिखी थी
जब बात में हाथ चलनी ओहो गुनी ग्राम सभा, जब बात में लात चलनी हो गुनी विधानसभा, जा एक बला सब सुननी हो गुनी शोक सभा, जा सब बुलानी और कोई नहीं सुननी हो गुनी लोकसभा। तो वास्तव में आज हमारी लोकसभा इस प्रकार की हो चुकी है कि आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। अभी मेरे साथी धोनी जी ने कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, और लेकिन पेंशन देने में आप कंगाल होने जा रहे हैं। आप उस विचार को सोचिए, उस चिंतन को करें। हमारे नेतागण, एक विधायक 2-2, 3-3 बार की पेंशन लेता, मंत्री की अलग पेंशन मिलती है, और प्रधानमंत्री एक बार की ड्रेस को पहनता है, दोबारा नहीं पहनता है। उस समय यह देश कंगाल नहीं होता है, लेकिन 60 वर्ष तक जो सेवा करता है उसके आप कंगाल होने की बात करते हैं। तो किस दुनिया में आप जी रहे हैं? तो लोकसभा की जो मैं बात कर रहा था, वास्तव में आज हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही है, जानते सब हैं, लेकिन सुनी इसलिए नहीं जा रही है कि हम भी कथनी और करने वाली बात में अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस आंदोलन को बुलंद करके, मैं आप लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि यह आंदोलन को इतना बुलंद कर देना चाहिए कि हर राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में शामिल होना चाहिए। जो पेंशन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। तो साथियों, और मैं इस बात को लेकर के, पेंशन बहाली को लेकर है, हम सरकारी कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकार के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए, जनता के लिए अपना जीवन खपाते हैं, और हमारे बुढ़ापे का सहारा वो अगर हमको नहीं मिलेगा तो आप सब समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि इसके परिणाम अब ग्राउंड पर आ चुके हैं। जब ये लागू हुई थी तब इसका विरोध जरूर हुआ होगा, लेकिन समझा दिया गया होगा कि ये इसका भविष्य इतना अच्छा है, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब परिणाम आने लग गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी को अभी जो 60 ईयर कंप्लीट करने के बाद सेवानिवृत्त होंगे तो उनकी पेंशन 2300 रुपये, 1700 रुपये अगर पेंशन आ रही होगी, जिन लोगों को 70,000, 80,000, 1.5 लाख तक की वो सैलरी उठा रहे हैं और उनका खर्चा चला रहे हैं, और अचानक ही वो 2300 रुपये, 1700 रुपये पर आ जाए तो उनकी जीवन शैली किस तरह से प्रभावित होगी आप सभी जानते हैं। इसके लिए मंच पर कोई भी संवेदनशील सरकार इसको डिनाई नहीं कर सकती है कि ये हमारी जायज मांग है। इसके लिए एक बार जोरदार नारे के साथ सभी लोग आवाज देंगे, क्योंकि जब तक जो ओपीएस बहाली की मांग हम कर रहे हैं उसको किस तरीके से नकार रही हैं। सभी सरकारें नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि जो पुरानी पेंशन है, ओपीएस है, वो राजकोष पर बोझ है, इससे राज्य बहुत दिवालिया होने की स्थिति तक आ जाएगी। सम्मानित साथियों, पश्चिम बंगाल में आज तक पुरानी एनपीएस लागू नहीं हुई। पूरे भारत में एनपीएस लागू हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज तक एनपीएस लागू नहीं हुई। तो वो तो कभी भी आज तक हमने देखा नहीं कि ऐसी कोई खबर आई हो कि दिवालिया हो गया हो। सब भ्रम फैलाया जा रहा है। जब नेता अपने लिए एक प्रस्ताव लाते हैं तो वो एक ही स्वर में पूरे ध्वनि से प्रस्तावित हो जाता है, और जब कर्मचारियों की बात आती है तो राजकोष पर बोझ बताया जाता है। तो हमें आने वाले समय में हम ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस मुहिम भी चला रहे हैं। अभी हम में से एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि मुझे अकेले में आके कहा कि जब तक हम ये कार्य दिवसों में नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। और एक और चीज है कि अगर हम ये कहें कि हम सभी कर्मचारी, पूरे उत्तराखंड में हम आज लगभग 86,000 एनपीएस कर्मचारी हैं जो एनपीएस से पीड़ित हैं, और बागेश्वर जनपद में लगभग 3,000 से ऊपर हैं। ये 2021 का आंकड़ा है। बागेश्वर जनपद में हम 3,000 से ऊपर है, तो शायद 3,000 लोग किसी की सत्ता को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आज मुहिम चलाने की आवश्यकता है कि कैसे हम जन सामान्य को अपने पक्ष में करें। आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में जन सामान्य को वोट को अपने पक्ष में करने के लिए सरकारें क्या क्या प्रपंच कर रही हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े पुरस्कारों को देने में भी वोट बैंक देखा जा रहा है कि अपने पक्ष में वोट करने के लिए, ओपीएस के पक्ष में वोट करने के लिए हम तो हैं ही हैं, हमारे जन सामान्य को भी हमें अपने पक्ष में करने की आवश्यकता है। तभी हम जो चाह रहे हैं, सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए कल निर्णय लिया है, तो मैं इस मंच के माध्यम से सिक्किम सरकार को और सिक्किम के कर्मचारियों के संघर्ष को सलाम करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
साथियों, ये केवल सिक्किम का मसला नहीं है, ये हिमाचल का मसला नहीं है। हम सब के संघर्षों के परिणाम से ये सब उत्तराखंड में भी संभव है। लेकिन मुद्दे की गंभीरता कितनी है वो आज इस प्रांगण में उपस्थिति से पता चलता है। अभी भी हम केवल व्हाट्सएप से ही लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ तो व्हाट्सएप के संदेश को भी भेजने को तैयार नहीं है। तो राजनीतिक दल समझते हैं, राजनीतिक पार्टियां समझते हैं हम अपने मुद्दे के लिए कितने गंभीर हैं, कितने मजबूत हैं। हम सब लोग जानते हैं ये लड़ाई पढ़े लिखे लोगों का है, ये मांग पढ़े लिखे लोगों की है। 2007-8 जब 2005 में उत्तराखंड में पुरानी पेंशन समाप्त करके नई पेंशन की बात हुई थी, तो उस समय जो हमारे संगठन थे उन संगठनों के द्वारा ये बहुत बड़ी भूल रही, जिनके द्वारा उस समय इस बात का विरोध नहीं किया गया कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है फायदेमंद नहीं है। जबकि हम लोग पुरानी पेंशन वाले लोग हैं और उस समय हमारी जो सेवा थी 1 या 2 साल की हो रही थी, तो पुराने लोगों के द्वारा हमसे कहा गया यार नई पेंशन बहुत अच्छी है, इसको ले लो, इस विकल्प को ले लो और इसको छोड़ दो, क्योंकि इस प्रकार का लोगों को इसका यह भयावह रूप जो है लोगों के सामने नहीं था। क्योंकि इसके परिणाम 2017, 18, 19 से जो लोग 12, 15, 16, 20 साल की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद इसके परिणाम आने शुरू हुए। तब जाकर संगठनों ने जो है इसमें पैरवी करी और मुख्य तौर पर जिस संगठन के बैनर तले आज यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है, मैं सलाम करता हूँ उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रांतीय नेतृत्व को, जनपदीय नेतृत्व को और उन क्रांतिकारी साथियों को जिन्होंने दिल्ली में जाकर के एक बार, चाहे वो प्रेस में हो ना हो, किसी की जुबान पर हो ना हो, सरकार तक हो या ना हो, अगर कोई किसी प्रकार की कोई हलचल कहीं न कहीं होती है, चाहे दबे पांव उसकी चर्चा होती जरूर है। और इतनी बड़ी संख्या में वहां पर दिल्ली के अंदर जो है जंतर मंतर पर धरना हुआ। मैं पुनः बहुत बहुत आभार उन लोगों का करता हूं जिन्होंने इतने बड़ी सरकार को चेतना जगाने के लिए इस प्रकार की रैली का आयोजन किया और बार बार इस प्रकार की रैलियों का आयोजन करते जा रहे हैं। अभी यहाँ पर गुरुजी ने बोला कि एक गुरुजी थे यहाँ पर, उन्होंने बोला कि जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आज रविवार है, लेकिन हमारे जो आंदोलन है उन आंदोलनों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो कमजोरी है अधिकारी वर्ग। क्योंकि ये बात हम मानते हैं कि सरकार का सीधा जो फोकस अधिकारियों पर होता है, लेकिन अगर पुरानी पेंशन से फायदा अगर कर्मचारियों को होना है तो अधिकारियों को भी निश्चित तौर पर होना है। और रविवार अवकाश के दिन जनपद के अंदर जिलाध्यक्ष या प्रदेश के अंदर प्रदेश जिस प्रकार का अगर कार्यक्रम करते हैं तो मेरा बहुत नम्र निवेदन रहेगा अधिकारियों के लिए। अभी यहाँ पर हमारे जनपद की जिलाधिकारी महोदया हैं, वो भी पुरानी पेंशन बहाली से वंचित हैं, क्योंकि अभी तो ज्ञापन लेने के लिए आएंगी। लेकिन मैंने कई अधिकारियों को ऐसा देखा जो आते हैं लेकिन उनका परसेंट जो है बहुत कम है। जब तक वो लोग अगर इन प्रकार के कार्यक्रमों में नहीं आएंगे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने